उसने मुझे बिना किसी कारण के डांटा। ये जो बिना किसी कारण के या फिर बेवजह, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए सीखते हैं, साथ ही देखेंगे। अच्छा, वो हम नहीं देखेंगे, वो आपको देखना है। सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको करना है हिट, और साथ साथ लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है। अगर आपको ऐसे वीडियोस रोज चाहिए तो लिखिए आई वांट मोर, और साथ में शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ फायदा पा सकते हैं। आइए करते हैं शुरुआत। उसने मुझे बिना किसी कारण के डांटा। अच्छा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सो उसने मुझे डांटा, ही, और डांटने के लिए आप कहते हैं स्कोल्ड। लेकिन ये स्कोल्ड ऑब्वियसली ये प्रेजेंट में है और वो भी प्लूरल फॉर्म में, तो या तो आप स्कोल्ड्स कहते हैं या फिर स्कोल्डेड कहेंगे। तो स्कोल्डेड मतलब पास्ट की बात हो रही है। यहाँ पर जो डांटने का काम है वो हो चुका है, तो इस वजह से आप ही स्कोल्डेड। किसे डांटा? मी, उसने मुझे डांटा बिना किसी कारण के। और जब कभी भी ये बिना किसी कारण के या फिर बेवजह आ जाए तो इसके लिए आप इस्तेमाल कीजिए फॉर नो रीजन। अब इसमें बहुत लोग इसको थोड़ा सा और ज्यादा एग्जैजरेट करना चाहते हैं और इसको और ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं, तो फिर उसके साथ एट ऑल भी कह देते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। अ, लेकिन अगर आप इसे कहते हैं तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी नहीं कहा जा सकता। तो इस वजह से मैं पर्सनली, अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये इतना काफी है मेरे लिए अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। ही स्कोल्डेड मी फॉर नो रीजन। एट ऑल लगा लेते हैं, बिना, बिल्कुल कोई रीजन था ही नहीं, मतलब इस तरह का आप बहुत ज्यादा उस पर एम्फोसिस डालने की कोशिश करते हैं। इन दैट केस ओनली यू शुड बी यूजिंग at all, otherwise avoid it, and this much is enough. So he scolded me for no reason. बच्चे रो रहे थे बिना किसी कारण के। बच्चे, अब ये देखिए, रो रहे थे, ये जो रोने का काम है वो प्रोग्रेस में था जब ये स्पीकर ने बोला, सॉरी, जब ये स्पीकर ने विटनेस किया। तो अगर मैंने देखा तो जिस टाइम पे मैंने पास्ट में देखा वो उस टाइम पे ये एक्शन हो रहा था, इसी वजह से कंटिन्यूस यहाँ पे बच्चे के लिए आप चिल्ड्रन लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, चाइल्ड्स मत कह दीजिएगा, वो गलत है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन हो जाएगा। रो रहे थे तो चिल्ड्रन के साथ आप कहेंगे वर। ऑब्वियसली ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है, तो इस वजह से चिल्ड्रन और वर। और रोने के लिए आप क्राई का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्राइंग। अगर आप बहुत स्पेसिफिक होके ये कहने का मतलब आपका है कि रोना ही होना चाहिए और क्राई नहीं होना चाहिए, तो आप वीपिंग भी कह सकते हैं। बहुत पर्टिकुलरली ये आंसू के साथ जब कोई रोता है तो उसके लिए है। चिल्लाना और रोना जो एक साथ होता है ना, उस पूरे मैसेजिंग के लिए आप क्राइंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सॉबिंग होता है बिल्कुल सुबक सुबक का रोना। तो यहाँ सुबक सुबक के रोने, बच्चों के केस में कम से कम सुबक सुबक के रोने का तो कोई सेंस बनता है नहीं, तो इस वजह से वीपिंग या फिर क्राइंग का इस्तेमाल कीजिए बिना किसी कारण के। सो फॉर नो रीजन। सो चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर नो रीजन, या फिर चिल्ड्रन वर वीपिंग फॉर नो रीजन। तुम बिना किसी कारण के इतने परेशान क्यों हो? देखिए, यहाँ पर जो इंटरोगेटिव पार्ट है वो बाद में आ रहा है, लेकिन जब आप इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे आप, तो उस केस में आप पहले जो इंटरोगेशन वाला पार्ट है, जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, उसको लाएंगे और फॉर नो रीजन लास्ट में लगाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। तुम इतने परेशान क्यों हो, इसको ट्रांसलेट करना है इसके लिए। तो आप पहले कहेंगे यू आर अपसेट। तो ये हो गया हमारा मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, जहां पर आप कह रहे हैं कि तुम परेशान हो। अब आप यहाँ पर अगर ये कहना चाहते हैं कि तुम परेशान हो, तो आप कहोगे आर यू अपसेट। और आप लेकिन यहाँ कह रहे हो इतने परेशान क्यों हो, तो क्यों के लिए आप कहते हैं वाई, और उसके बाद आर। वाई आर यू अपसेट, और बिना किसी कारण के फॉर नो रीजन, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू सो अपसेट फॉर नो रीजन। तुम बिना किसी कारण के इतने परेशान क्यों हो? उसने बिना किसी कारण के बहस शुरू कर दी। उसने, ही, बहस शुरू करना। यहां पर देखिए, जो शुरू करना है, मेन एक्शन आपके सेंटेंस का वो है, और पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। सो ही स्टार्टेड। स्टार्ट का मतलब शुरू करना, कोई भी चीज वो हो सकता है। तो ही स्टार्टेड। बहस के लिए आप एन आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे।
आर्ग्यूमेंट और इसके पहले जब आर्टिकल आप इस्तेमाल करेंगे तो एन हो जाएगा। यहीं अगर आप इसके बदले डिबेट कहना चाहते हैं, डिबेट हालांकि आर्ग्यूमेंट से अलग हो गया। डिबेट में दो अलग अलग पक्ष होते हैं जो आपको भी पता है। एक कोई भी एक टॉपिक होता है, उसके खिलाफ बोलता है, दूसरा वाला उसके पक्ष में बोलता है, तो उसको कहते हैं आप डिबेट। आर्ग्यूमेंट डिबेट का एक हीटेड वर्जन आप मान सकते हैं। डिबेट एक बड़ा ही सिविल मैनर में किया जाता है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट होता है वो लिटरली एक एक तू तू मैं वाली जब कहानी होती है तो उसको आप आर्ग्यूमेंट कहते हैं। खैर, तो वापस आते हैं। ही स्टार्टेड एन आर्ग्यूमेंट, डिबेट भी कह सकते हैं। फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण की वजह से। नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन करना, डिबेट करना, वो तो हेल्दी माना जाता है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो अगर बिना किसी कारण की बहस हुई है तो आर्ग्यूमेंट एक ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा फॉर श्योर। मैंने तुम्हें बिना किसी कारण के नहीं बुलाया। मैंने बुलाया, आई कॉल्ड तुम्हें, यू। ये तो सिंपल है। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, आई डिडंट। और इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आई डिडंट कॉल्ड यू, आई डिडंट सेंटेड, सॉरी सेंट यू। सेंटेड तो खैर अगर आप बोलेंगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। वो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। लेकिन ये डिडंट कॉल्ड वाला, डिडंट ईट सॉरी एट वाला, डिडंट वेंट दैट वाला, ये बहुत लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। आई डिडंट कॉल यू, बिना किसी कारण के नहीं, फॉर नो रीजन। तो ये रहा हमारा आज के पांचों स्टेटमेंट्स। ही स्कोल्डेड मी फॉर नो रीजन, उसने मुझे बिना किसी कारण के डांटा। ही स्कोल्डेड मी फॉर नो रीजन। चिल्ड्रन वर क्राइंग और वीपिंग फॉर नो रीजन, बच्चे रो रहे थे बिना किसी कारण के। Why are you so upset for no reason? तुम बिना किसी कारण के इतना ही परेशान क्यों हो? उसने बिना किसी कारण के बहस शुरू कर दी। He started an argument for no reason. मैंने तुम्हें बिना किसी कारण के नहीं बुलाया। I didn't call you for no reason. And I do not ask you to subscribe and share and comment and like for no reason. Of course there is a reason. और वो reason है encouragement. जब कभी भी आप वो like वाला बटन दबाते हैं या फिर सब्सक्राइब करते हैं, तो हर बार मुझे ये और ज़्यादा enthusiasm देता है कि बस मुझे ऐसे वीडियोस आपके लिए रोज लाने चाहिए, और कोई ना कोई तो फायदा इससे जरूर पा रहा है। तो इसी थॉट के साथ वीडियो को करते हैं, मिलते हैं जल्दी।